शंकर आपका अपना। मैं यहाँ पर देखता हूँ, कई दफ़ा देखता हूँ, मेरे गुरु भाई हैं यहाँ पे महिमन का या किसी मंत्र का अभ्यास करते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। जबकि आप मेरे पीछे देखेंगे यह शमशान भूमि। महात्मा जी से पूछेंगे कि वो यहाँ पर बैठकर क्या क्रिया करते हैं। मैं जानना चाहूँगा अपने गुरु भाई से, क्योंकि जानना ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं, गुरु भाई से मिलते हैं, पूछते हैं। महात्मा जी को मेरा नमस्कार, गुरु भाई जी को मेरा नमस्कार, आचार्य जी को मेरा नमस्कार। मैंने गुरुदेव आपको कई दफ़ा देखा है गुरु भाई कि यहाँ पे मंत्रों का जाप करते रहते हैं, महिमन सुनाते रहते हैं अकेले एकांत में, और मुस्कुराते रहते हैं, बड़ा आनंदित रहते हैं। यहाँ पे सामने वो शमशान लगी हुई है। करते क्या है, क्या मुर्दों को सुनाते हैं? मुर्दे क्या, उनकी आत्मा, मुर्दे को थोड़ी सुनाना है। अच्छा, सुनाना है उस आत्मा को। अच्छा, मुर्दे तो मरे पड़े, उनको क्या होना है? हाँ, उनको क्या सुना के क्या करना? वो तो आत्मा जो आती है, भटकती आत्मा आती है ना, हाँ, निकलती आत्मा आती है, तो बोले आ जाओ भाई, तुम कोई भगवान का, शंकर जी का वो सुनाते हैं, बैठो यहाँ आओ। तो ये बिना कर्ण के जिनके पास, इनके पास यंत्र खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, तो ये सुनती हैं आत्माएं? आत्मा क्यों सुनती क्यों नहीं है? अच्छा, आत्मा थोड़ी कि नहीं सुनती, आत्मा सब कुछ करती जी। है। वो देखती है इस रूप में अपने जी, शरीर रूप में नहीं है, उसमें रूप में तो है, आत्मा रूप में तो है। अच्छा, फिर थोड़ी कि उससे शरीर नहीं, आत्मा तो नहीं, आत्मा है उसकी। ये जागृत अवस्था में रहती है, उसमें रहती है ना, उसमें अपने सूक्ष्म स्वरूप रहता है। अच्छा, कारण सूक्ष्म शरीर जी। तो कारण क्या है? कारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है जल गया जी, उसका कारण क्या है? जी, है तो तभी जी, स्थूल सूक्ष्म शरीर, जी। सूक्ष्म शरीर में रहता है आत्मा, सूक्ष्म का कारण और स्थूल छोड़ करके सूक्ष्म शरीर को छोड़कर चली जाती है। तो आपको कभी प्रत्यक्ष में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सुन रहे हैं? देखो ऐसा प्रत्यक्ष में जो होता है, सुन रहे हैं? जैसे यहाँ से आप चले जाओ, ये इधर रात के समय अकेले, आप चाहोगे 2-4 आदमी मिलकर रहेगा, चाहो ऐसे नहीं आत्मा आएगी, ये बात नहीं करेगी। या कई महात्मा भी संत जो होगा, कई महात्मा ऐसे जंगलों में ऐसे अदृश्य में घूमते हैं जी, अदृश्य घूमते हैं। तो उनके शरीर हैं एक्चुअल में? शरीर में है, क्यों नहीं, कहीं ना है। क्योंकि हमने तो साक्षात जो है, जी। मैं स्वयं महात्मा को देखा मैंने जी, जी। तो वो जो है करीब 1 बजे की बात है, दिन के रात के समय, रात की 1 बजे। तो मैंने वो सोचा कि भाई इस वक्त मैंने कोई महात्मा था, रुका नहीं था, ये कहाँ से महात्मा आ गया, लंबा सा सफ़ेद कपड़े पहने हुए। तो मैंने खड़ा हुआ था, फिर मैंने देखो ये पूछूं, तो जैसे मैंने आगे बढ़ा कि भाई महात्मा से बात करूं, तो आगे गया तो महात्मा अदृश्य हो गए। अच्छा, हाँ, अभी हमने सेवली में भी, जो हरियाणा में सोनीपत के पास सेवली है, वहाँ भी एक महात्मा जी से हमारी, अब मैं आए, वो बोले ठीक हो, अवश्य महाराज ओम नमो नारायण, वो न करते ही जो है ना दृश्य का है। तो ये इस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए कि जो होती देख सके। जो वहाँ पे गीता में भी है ना, गीता में भगवान कहते हैं, कृष्ण वहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने चर्म चक्षु से मुझे देख नहीं सकते। चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। हाँ, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। दिव्य चक्षु चाहिए। तो ये मतलब कोई सदा तो आत्मा जो आती है ना, शरीर रूप में, किसी रूप में तो जन साधारण को तो ये कुछ नहीं करते। कोई जन साधारण, देखो ऐसा ना, रहते हैं। जो दुष्ट आत्मा होता है उसको कभी कुछ नहीं दिखाई देता। जिसकी मन शुद्ध है, हमारा तो नहीं है शुद्ध है, जो भी हुई है, पर जो बताते हैं कि जिसका मन शुद्ध होता है उसी को दर्शन महात्मा भी देते हैं। सही बात। जैसे हिमालय में है, ये गंगोत्री की बात है, करीब ये 87-86 की बात है, 86 उसमें 80-86 कुंभ के बाद में गंगोत्री में गया। आप गए थे? हाँ गए थे। तो वहाँ पर एक वो एरिया था, उसमें पाऊ मैदान एरिया में, तो उसमें क्या है कि वो फंस गए। अच्छा, वहाँ पे फंस गए। तो क्या करे भाई, कैसे कुछ समझ जाना नहीं। जब वहाँ से जब तो उतने में एक महात्मा जो है ना, भगवान कपड़े लाल वस्त्र, अच्छा, उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आया अच्छा, ये महात्मा यहाँ दृश्य रूप में रहते हैं कि क्या रहते हैं, हकीकत में रहते हैं। हकीकत, हाँ। जब वो बोलेगा अरे बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हो, संत जी, ब्रह्मचारी जी आप यहाँ क्या करो, नहीं महाराज मैं तो यहाँ से आया, बस क्या समझ में जाना कैसे है। अच्छा, अरे यहाँ ऐसा करो, ऐसे निकल जाओ। अच्छा, आपको रास्ता बता के? हाँ। अच्छा, तो रास्ता बता दिए, तो मैंने बोला भाई चलो इसी रास्ते पे। हाँ, तो मैंने ऐसे करके निकला, और जैसे निकला तब मैंने अरे वो महात्मा किधर, और जैसे मोड़ के देखा वो महात्मा नहीं वहाँ। अच्छा, वो पूरी जगह खाली विराम। तो खाली नहीं, महात्मा जी कहाँ गए।
तो ऐसे होते हैं जब भटके हुए को जो है ना, कभी कभी महात्मा ऐसे भटक जाते हैं तो उनको महात्मा ही दिखा देते हैं नहीं तो वो तो एक पुण्य आत्मा नहीं होंगी हाँ, कोई। पुण्य आत्मा कोई होगा ऐसे बात। महात्मा भी ऐसे ना, महात्मा भी अदृश्य रूप में रहते हैं। तो कभी जैसे आपको यहाँ पे भी दर्शन हुए? कभी ऐसे आत्मा या नहीं, भटकती आत्मा- कभी आत्मा- ये यहाँ पे भी तो हाँ, शिफ्ट आत्माएं। अरे अब एक 1.5 महीने की, एक महीने 1.5 महीना हो गया होगा, 1.5 महीने की बात है। तो थोड़ी सी हमें कहता बनी कि इधर बैठे बैठे परेशान कर रखे हैं। तो हमने फिर मैं बोला भाई परेशान मत करो, तुम भी बैठो, तुमको भगवान के तुम्हारे महिमन सुनाऊंगा, ये करूँगा, बैठो कम से कम। तो इतने में बैठा तो मैंने वो थोड़ी महिमन सुना दिया। कुछ बोले कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब आप भी जपो, हमारा तो उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा ये जिस तो रूप में इनके हो। मित्र है ना, ये अपना पिंडदान करके भी तो साधु है, तो ये शरीर ही थोड़े तो प्रेत ही है। प्रेत ये भी प्रेत है। अच्छा हाँ, ये भी तो है। क्यों? हमारा भी- सन्यासी तो खुद अपना पिंड दान करके जब हमारा सन्यास स्वयं ग्रहण- भी पिंडदान हो गया है, हाँ। दादा का, दादी का, आएंगे वो- नाना का, नानी का, सब सबका मित्र हैं, पिंडदान इनके होने मित्र के हैं। बाद शमशाने स्वा क्रीडा स्मरण सब होता है। पिशाचा सहचरा चिता हाँ, भस्म चिता भस्म लेपा। हैं? अच्छा। गरल तो ये मसनम तो ये दिक्पट भस्म ही जो है अर्थात ये भगवान शंकर के लिए महिमा में यहाँ पर आता महिमन है में है ये। कि भगवान शंकर कैसे हैं, बोलते बोलते चिता भस्म लेपा। शमशाने स्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा, जो भूत प्रेतादि हैं हाँ, वो आपके सहचर हैं, आपके मित्र हैं। और मित्र वो हैं सारे। आप कैसे हैं, आप सहचर है। शमशान में नृत्य करने वाले, वहाँ पर शमशान में रमण करने वाले हैं, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी। और वो कैसे भी है, भगवान का जो अघोर रूप है, अघोर रूप है, जटा धारण कर भगवान रखे शिव हैं। के बारे में। हाँ, हाँ। शिव के बारे में कहते हैं। तो भगवान लेकिन शमशान घाट पे रहते हैं, इसीलिए क्या है ना कि रूपम, आपका जो ये रूप है जगत वालों के लिए कि भले ही मतलब देखने में आपका भले ही अमंगलकारी है, लेकिन जगत में जो आपके भक्त हैं उनके लिए बड़ा ही मंगलकारी है। कल्याणकारी, मंगलमय। वैसे तो बड़ा डरावना है दिखने में तो भगवान का स्वरूप, लेकिन वो हमारे लिए, अभी- उनके भक्तों के लिए हमेशा वो कल्याणकारी ही होता है। अभी कोई अगर महात्मा अगर दिखेगा ना यहाँ से, तो वो जो है ना घबरा कर भाग लेगा। जी जी ऐसा ही एक था, ये एक हिमाचल का एक विद्यार्थी था। जी। ये है करीब ये जब ये है ना, ये बैराई के में जो है ना, ये रोड नहीं था। जी। तो उस वक्त जो है ना, वो एक महात्मा बैठा हुआ था उधर, वो पुल बांध के ऊपर बैठा हुआ था, और वो विद्यार्थी जो था उधर से घूम के आ रहा था। तो विद्यार्थी ने वो उससे बात किया, और वो तो बस क्या मतलब करके जैसे निकला, घूमा ऐसे जैसे यहाँ से चला होगा, उतने वैसे करके देखा तो महात्मा है ही नहीं है। अच्छा अब महात्मा नहीं है तो वो तो घबरा गया। अच्छा, उधर पे हाँ, वो घबरा गया। हिमाचल का जो विद्यार्थी था घबरा गया। अब आती जो है ना, उसको तो पसीना पसीना बुखार आ गया, बुखार चल गया, डर गया अंदर। डर गया। अरे और डर गया। अरे फिर क्या बोले, क्या हो गया, इधर हो गया। वो महात्मा आया, दिखाई, अब बोलता महात्मा दिखाई दिया, कहाँ गया, कैसे हुआ वो? अरे कुछ नहीं है, भगवान शंकर जी कहते महात्मा ऐसे चलते करते रहते हैं, चलते रहते हैं। महात्मा भी तो प्रेत ही है। महात्मा प्रेत है, ये बात है। वो महात्मा तो- देखता दृश्य हो गया। अपने जो ना राजेंद्र हलवाई रोज वहाँ नीलधारा पर जो है ना, महात्मा की जगह पर रोज जाता था दर्शन करने। अच्छा, तो एक दिन जो है ना, वो दर्शन कर शाम के समय गया वहाँ उसका अदृश्य दिखाई दिया, कुछ ने वो जाना छोड़ दिया। ऐसे होता है कि लोग आप कई बार जाते हैं ना, छेड़ नहीं चाहिए, वो शांत नहीं रहना चाहिए। पसंद करती है उनको। आप जा रहे शांति रहो भाई, दर्शन करो, नमन कर लो। बोलते हैं ना क्या है, हाँ, एक श्लोक आता है ना, संत मिलन को चालिए, हाँ, तज जी, माया जी। अभिमान, जो जो कदा ज्यों ज्यों पग आगे धरे, त्यों त्यों कोटि- यज्ञ समान, कोटि- कोट यज्ञ समान। तो इसीलिए है ना, संत से कभी ज़्यादा है मिलना है, जब भी करना है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। महात्मा है, ठीक है, नमन किया, नमन करो, कोई बात नहीं है। कुछ मत सोचो कि तुम पैसा दो या धन दो या जो दो भी, मान सम्मान, कोई भी महात्मा हो, किसी रूप में हो, उसको नमस्कार करो, नमन करो। अब वो क्या है, किस रूप में है, उसको वो मत देखो। हम क्या है, अपने को देखो अपने को, दूसरे को क्या देखना है कि वो महात्मा क्या आ रहा, कैसे नहीं। वैसे ऐसे हम लोग हैं, अब हम लोग जंगलों में जाते हैं, कई जगह ऐसे जाते हैं, महात्मा दिखाई देते हैं वो तो सबको नहीं दिखा देते ना, सबको, हर व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, वो तो अपनी मर्जी से और दिखाई होता देते है हैं, उनके अपने खुद के संकल्प सबको होते हैं। दिखाई नहीं देता, सब उसको हाँ, दिखाते हैं। जैसे वो है ना अपना ये केदली वन है, केतली वन, हाँ नाम सुना है, केदली वन सुना ना, हाँ, ये चंडी देवी कदली से, वन बोलते हैं, हाँ, तो केतली वन बोलते हैं, चंडी देवी के पीछे बोलते हैं। चंडी देवी के पीछे, ये चंडी देवी आ गए ना, इसी के आगे कदली वन। हाँ। तो वहाँ पर एक वो महात्मा है,
और कोई जाएगा तो उसे मिलना जुलना कुछ नहीं है, अच्छा पर क्या करेगा, कभी शेर को रूप धारण कर लेगा, कहते हैं शेर को धारण करके डर के लोग भाग जाएंगे कि शेर आगे आ जाएगा, इसीलिए जो है ना वो भाग जाते हैं और अपना महात्मा शांति होता रहता है। शांति से अपना भजन वो भजन करना है, भजन कर लफट दुनिया में क्या पढ़ना है, लंपट दुनिया में क्या दुनिया क्या करना है, तो अपने करो। अब हम लोग, अब जैसे हम लोग हैं, हम अपने को बैठते हैं भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। जी। अब कोई अगर आ जाए ना बीच में बैठे तो अपने बड़ा वो लगता है, जी। अरे हाँ। क्या आगे क्या फालतू का है, जाना घर वहाँ जाना, वैसे का तमाशा बना, हम कर रहे हैं भजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जी। चाहे हम पाखंडी हैं चाहे जो भी कुछ हम कर रहे हैं ना, तू चाहे यहाँ से भाई। अब कोई आके बारे महाराज दुनिया, महाराज मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा बिजनेस है, बिजनेस हम क्या कर, हम बिजनेस चलाने वाले हैं, जब करना है तू जा अपने, तेरा प्रारब्ध भाग में जो होगा मिलेगा, हमको क्यों तंग करे जा रहा है। हाँ, अभी कोई भी दिक्कत होती है संसारी लोग महात्माओं के पास ही आते हैं कि महाराज जी बिजनेस लॉस हो गया, महाराज जी अरे बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, महाराज जी उसका बीवी भाग गया। अरे भैया सबको छोड़ के महाराज जी बने, उनको क्यों, उनके पीछे क्यों हाँ, पड़े हो? ये क्या कारण है कि महात्माओं को क्यों दिखाई देता, क्या कारण है कि आगे का दिखाई देता जैसे भूत प्रेत हैं इस तरीके से दिखाई देने ये लगता है? तो- उसका कोई ना साइंटिफिक रीजन भी है? साइंटिफिक रीजन यही हो सकता है कि मैं तो कहता हूँ कि है, आत्मा इनके होती है, सहोदर ऐसी हैं बात नहीं। इनके सहोदर हैं वो सब, तो यानी जो भी है, इनका अरे चित्त ऐसा है निर्मल हो कि चुका है। अब अब किसी इनने अपना को ऐसे पिंडदान ना कर हर दिया है। व्यक्ति को नहीं दिखाई दे, अब जब कोई दिखाई दे तो आदमी देख के पागल हो जाएगा, घबरा जाएगा वो। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ अभी यहाँ पर भी कोई अब ये महात्मा महाराज अगर जी आएगा का- दिखाई दे, अरे दिख रहा है थोड़े पे नहीं दिखाई, तो सोचेगा अरे क्या हो जाए, फिर मन में ना घबराहट हो जाएगी। आप जो है इस बार महाराज जी नहीं कहेंगे, हम बता देते हैं क्यों दिखाई देते हैं। हमें तो नहीं दिखाई देते, लेकिन मैं ऐसा सोच है कि क्यों दिखाई देते हैं। देखिए, एक तो ये महाराज जी हुए, इन्होंने अपना पिंडदान कर दिया, तो ये एक तरफ से ये प्रेत ही हो गए, प्रेत ही हो गए। और दूसरी बात ये भी है, अब ये इनको बुरा लग रहा होगा। नहीं, हम भी प्रेत थे, जन्म लेने से उसकी बात पहले कर हम भी रहे प्रेत हैं। थे। एक्चुअल में जो दूसरी बात- रीजन है वो अब ये उनके सहोदर हो गए प्रेतों के, सहोदर सहोदर means उनके मित्र। मित्र हो गए, अब इनके भाई भाई हो गए अभी। उसकी अब उनके बात भले भाई की कौन सोचेगा? और सहोदर उसकी बात नहीं है। एक्चुअल यही- देखो यही- उस लेवल में किसी पहुंच- उस लेवल में नहीं, उनका चित्त निर्मल हो चुका है। ऐसा हर अब ये तो व्यक्ति को बोल नहीं रहे होता ना है, आत्मा जिसको सही ढंग का हो उसी को दर्शन दे पाता है। हर व्यक्ति करने तो सबको दर्शन देने लग जाए, परमात्मा बोलते हैं ना कि भाई कि सभी को थोड़ी दर्शन दे देगा। हाँ? अब ये बताओ, मैं तो साक्ष्य में बताता हूँ, अभी बोलता नहीं चाहिए, अहंकार नहीं हो, अहंकार बोल के अहंकार बहुत होता है, हम बोलना नहीं चाहते, हमें माँ संग सकती हूँ। अब हमको तो कितनी बार तो मैं गंगा जी के दर्शन कर रहा हूँ, अब वो उसमें बोल रहे कि अरे तू कैसे आएगा पुत्र, माता में यही सही देख रहा, अरे नहीं नहीं मेरे को पकड़ के लेके जा रहा, चल चल चल, हमने कहाँ जाऊँ, तो वो गंगा माँ बोलते अरे नहीं अपना ही पुत्र ईश्वर है तो अब साधारण व्यक्ति इस बात आपके बात विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं नहीं करें, करें। क्यों करेंगे? हम अपन है तो विश्वास बोलेंगे नहीं महाराज जी हमको ऐसे बहला फुसला रहे हैं कि कुछ भी कर रहे अब हैं। हम बलागा नहीं, ये पूछना कि दर्शन एक बात शास्त्र एक्चुअल में दर्शन दर्शन शास्त्र शास्त्र में में सारा का सारा इसी के आप इस उल्लेख बात है। को मानते हैं, आप इस बात को मानते हैं क्योंकि हम इस बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो जनसाधारण है वो इस बारे में क्यों मानेंगे इस बात को? बस कोई ऐसे रह आत्मा जाते ऐसी हैं। भटकती है कि वो सोचती है कि मुझे कल्याण करे, कोई मेरा उद्धार हाँ, करे, चाहते हैं ऐसा, वो चाहते चाहते हैं, हैं। वो कष्ट पाते हैं, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हमारी कोई उद्धार करने वाला मिले। कोई अब जैसे वो जैसे उसमें बताते हैं, गरुड़ पुराण में भी है, हाँ, हाँ, उसमें भागवत में भी है कि कोई ऐसा बोलता है कि हमारे कुल में ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई ऐसा हो कि हमारा उद्धार करने वाला पैदा करे, वो ऐसा हो जो उद्धार करे हमारा। सही बात। तो कई बार आत्मा भटकती है और उसका उद्धार करने वाला मिलता नहीं। नहीं मिलता रियलिटी, ये रियलिटी, ये क्योंकि उसको भी एक शरीर चाहिए होता है। जी वो आत्मा एक शरीर प्राप्ति के लिए भटकती है। जी तो आपके जो निर्मल चित्त जिसका हो चुका है ना, वो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, कभी भी प्रवेश कर सकते जब उन्हें शरीर प्रवेश नहीं पर करती इसकी जरूरत भी नहीं हैं। एक पड़ती, सूक्ष्म वायु के रूप में, हाँ, एक वायु वो के होता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। जैसे कि अपने यंत्रों का इस्तेमाल हो जाता है, वो जैसे- कनेक्टिविटी रिसीवर बन जाते हैं हम रूप लोग। में। अपना शरीर तो एक समझिए कि आप एक मोबाइल फोन है, इसमें कोई भी सिम डाल दो तो वो चल सकता है। आप आइडिया कार्ड डाल दो या वोडाफोन कार्ड डाल नहीं, दो, अब तो उसको सिम तो हम नेटवर्क ऐसा है ना, चाहिए। हम डालते हैं सिम, एक सिम डालेंगे, दूसरा सिम नहीं डाल सकते, नहीं चल सकता है, डुअल सिम हो गया, नहीं हो सकता ना। इसीलिए आत्मा के अंदर दूसरा आत्मा नहीं जा सकती है, ये सब खाने वाली बात है। नहीं, ये भी हमारी ऐसी बात हाँ। नहीं, ये भी अनुभव में। अब तो डोल से आने लगे, समझे, अब तो दो अब तो आने लगे। DLC में कई दफा वो पहले रेडियो में भी 2 स्टेशन मिल जाते थे। अरे आपने देखा महात्माओं के द्वारा और आचार्य के द्वारा किस प्रकार से वार्तालाप होती है। एक्चुअल में ये अपने अपने अनुभव होते हैं, और मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ और पहले भी बता चुका हूँ, ये एक्चुअल में मेरे साथ जो अनुभवों की घटना है, ये बेहतरीन विस्तार को रूप धारण कर चुकी है। जैसे जैसे हम निर्मल होंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, तो फिर
बहुत कुछ जानना शुरू कर देते हैं। जिसने अपने आप को जान लिया वो सब कुछ जान लेता है। तो यही है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यह पूरा मैं श्लोक आचार्य जी से सुनना वो जो श्लोक है कौन से 33 उपनिषद में है शायद, यत् पिंडे तत्, वो किस तरीके से? यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है, यानी कि पिंड बोले तो शरीर रूपी इस पिंड में है जी, वो ब्रह्मांड में है जी। इस शरीर में अनेकों ब्रह्मांड है जी। इसी शरीर में अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों छोटी छोटी कोशिकाएं, वो घटते हमेशा घटते रहते हैं, चक्र की तरह घटते रहते हैं। कभी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रिया इसके अंदर होती रहती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी जल बह रहा है, इस प्रकार से हमारे मन में अनेकों संकल्प विकल्प आते जाते रहते हैं, बहते रहते हैं। ऐसी मतलब इस पिंड में घटता रहता है, हमेशा सर्वत्र घटता है। यानी कि इस अगर ब्रह्मांड को जानना हो तो अपने पिंड को जान लो, अपने पिंड को जान लो। जी स्वामी जी, अपने स्वरूप को जान, अपने स्वरूप को पहचान, आत्मदर्शन से मैं कौन हूँ, कहाँ है। तो आपने तो अपने स्वरूप को छोड़ दिया, ये शरीर को। शरीर तो क्या, शरीर तो कुछ भी, शरीर देखिए महाराज तो इसलिए आप सबको जान गए हैं। तो ये इसलिए हम स्वामी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर से परे अपने आप को जाना है। इसलिए हम स्वामी की आज्ञा, स्वामी इनको संज्ञा देते हैं। और बड़े ही अच्छी वार्तालाप स्वामी जी, आप लोगों का धन्यवाद। अपने शरीर के स्वयं के स्वामी हो गए जी, यानी कि अपनी आत्मा के स्वयं के स्वामी हो गए, इसलिए स्वामी हो गए जी। अब बाकी तो सभी ये कोई मकान का स्वामी है, कोई भूमि का स्वामी है, कोई कहीं का मालिक है, वो अपने आप के अपने स्वामी शरीर का स्वामी है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपका। शुक्रिया, नमो नारायण। के द्वारा सुना, आचार्य जी के द्वारा जाना, और जैसे कि मैं कहता रहता हूँ, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अपने शरीर के बारे में जान लिया तो सब कुछ जान लिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपको मैं, आपका अपना मूलशंकर गौड़।